हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग झारखंड बोर्ड कक्षा 6 अध्याय 6 प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। वो एक में टोटल 4 को क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ना, टाइपिंग भाई साहब गलत जो है वो टाइप कर दिया है। हम जो है वो क्वेश्चन को लिखते हैं, जोड़िए है, जोड़ना ही है। हम जो है वो क्वेश्चन को लिखते हैं और फिर जाके पहले हल दे दीजिए। और ये हमारा पहला क्वेश्चन है। ये जो है वो नहीं देखिएगा, अपना बुक में मिलाइएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 3.576, जोड़िए 0.045 और जोड़ 7.3 दिया हुआ। ये दिया हुआ है ना, तो आप इनको जो है वो कॉलम वाइज बना लीजिए। देखिए ये जो है वो हमारा 3.576 है। फिर ये 0.045 है। फिर ये 7.3 दिया हुआ है। ठीक है, इसको जो है वो जोड़ना है। देखिए वो यहाँ पे कोई संख्या नहीं ना है, तो आप जीरो देके इनको जो है वो पूर्ति कर दीजिए ताकि जोड़ने में आसानी हो। आप कहेंगे सर जीरो दे देंगे तो कोई दिक्कत होगा? एक पैसा भी जो है वो दिक्कत नहीं होगा, जीरो आप दे सकते हैं। ठीक है, सबको ऐड कर देंगे। 6 5 11 के 1 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1, 5 3 8 1 9, ये पॉइंट हो गया। 7 3 10 के 0 हासिल 1। देखिए ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसका जो है वो दूसरा नंबर में जो है वो 21.7 है, जोड़िए 17.3 है, जोड़िए 42.05 दिया हुआ है। इस सबको ऐड करेंगे 21.7 और ये 17.3 और ये 42.05, इस सबको जो है वह ऐड करना है। देखिए वो 5 है, इसके ऊपर में जो है वो एगो जीरो देके जो है वो हम लिख सकते हैं, इसको कोई इशू नहीं होगा। क्लियर? अब सबको जोड़ लेंगे। 5 में 0 जोड़ेंगे तो ये हमारा 5 हो जाएगा। 7 3 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा। 7 2 9 1 10 हासिल 1 है, तो 10 1 11 हो जाएगा। 7 2 9 1 10 11 के 1 हासिल 1। 4 1 5 5 2 7 7 1 8, 81.05 इनका आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर था। अब देखिए इसका जो है वह तीसरा नंबर हुआ। ये जो है वह दिया हुआ 170.29, जोड़िए 20.11, जोड़िए 15.70, ये दिया हुआ है। देखिए लिखिए 170.29 और ये 20.11 और ये जो है वो 15.70, सबको जोड़ दीजिए। तो 9 1 10 के 0 हासिल 1 हो जाएगा। 7 2 9 1 10 1 11 के 1 हासिल 1, ये दशमलव दे दीजिए। 5 हासिल 1 था, ये 6 हो गया। 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1 1 1 2, 206.10 इनका आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर में देखिए बुआ 275.6 जोड़ 825.40 जोड़ 7.829 दिया हुआ है। 275.6 ये जो है वो लिख दीजिए। 1 सेकेंड रुकिए तो चार्ज में लगा देते हैं। कहाँ गया रे भैया? चलिए 275.6 और ये दिया हुआ 825.40 और ये जो है वह 7.829 ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे जो है वो नहीं कोई संख्या, जीरो दे दीजिए। यहाँ के ऊपर में कोई संख्या नहीं, जीरो। इसके ऊपर में कोई संख्या नहीं, जीरो दे दीजिए। उससे जो है वो कोई जो है वो गलती नहीं होगा। अब जो है वो सबको जोड़ देंगे। 9 में 0 0 0 जोड़ेंगे तो ये जो है वो 9, 2 में जोड़ेंगे तो ये 2, 6 4 10 8 18 का 8 हासिल 1, दशमलव है तो दशमलव दे दीजिए। 5 5 10 7 17 17 1 18 का 8 हासिल 1, 7 2 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 2 10 1 11 के 1 हासिल 1, 1108 दशमलव जो है वो 829 इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है बुआ, इस तरीका से बनाइएगा। ये जो है वो क्वेश्चन जो है वो सब बन जाएगा। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल है। तो अब देखिए इनका जो है वो दूसरा नंबर क्वेश्चन। अब ध्यान दीजिए बुआ, इनका दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता रोहित ने एक थैला, एक कॉपी और एक टॉर्च क्रमशः 15.25 35.50 75.50 रुपया में खरीदा, तो उसने कुल कितना रुपया खर्च किया? ये तीनों को जोड़ देना है। ठीक है बुआ, ये जो है वो हल दे दीजिए
और जो है वो रोहित ने जो है वो एक थैला, एक कॉपी और एक टॉर्च खरीदा है। ठीक है, ये जो है वो रोहित लिख दीजिए, रोहित द्वारा जो है वह एक थैला का मूल्य कितने रुपया है? एक थैला का मूल्य, एक थैला का मूल्य दिया हुआ है 15.25 रुपया। ठीक है, और जो है वो ये एक थैला, कॉपी का मूल्य ये हो जाएगा, टॉर्च का ये हो जाएगा। तो एक कॉपी का मूल्य कितने रुपया है? 35.50 रुपया है। ठीक है, और एक जो है वह टॉर्च का मूल्य जो है वह कितने दिया हुआ है? 75.50 रुपया ये दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा। ये जो है वो टोटल खर्च कहता है कितने हैं ना, तो सबको जोड़ देंगे हम, ये सबको जोड़ देंगे। ये जो है वो जोड़ दीजिए, तो ये जो है वो 5 5 0 0, तो 5 5 5 10, 2 12 के 2 हासिल 1 दशमलव है सब में। ये जो है वो सब में दशमलव है, दशमलव दीजिए, हासिल 1 बचा हुआ है तो 1 दीजिए। 5 10 15 1 16 के 6 हासिल 1, 7 3 10 11 1 12 के 2 हासिल 1, 126.25 रुपया हो जाएगा। तो लिख दीजिए रोहित द्वारा जो है वह कुल खर्च, यहाँ पे लिख दीजिए अतः रोहित द्वारा कुल खर्च बराबर 126.25 रुपया, ये आंसर हो जाएगा। बस सिंपल है। अब देखिए इनका जो है वह नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मधुमिता जो है वो 15 किलोमीटर और 600 मीटर जो है वो टैक्सी से, और 15 किलोमीटर 45 मीटर रेल से, और 5 किलोमीटर 200 मीटर रिक्शा से। तो मधुमिता द्वारा जो है वह कुल दूरी जो है वह तय की गई दूरी जो है वह कितनी दूरी तय करता है, वो जो है वो आपको बताना है। ठीक है बुआ, तो चलिए हमें जो है वह इन्हीं की हल दे देते हैं। यहाँ पर भी जो है वो लिख दीजिए मधुमिता द्वारा। ठीक है, यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए टैक्सी से तय की गई दूरी, टैक्सी से तय की गई दूरी कितने है? 15 किलोमीटर 600 मीटर है, यानी कि 15 किलोमीटर और ये 600 मीटर है। और रेलगाड़ी से 55 किलोमीटर 45 मीटर है। रेलगाड़ी से तय की गई दूरी, रेलगाड़ी से कितने दूरी जो है वो तय करता है? ये जो है वो 55 किलोमीटर और ये 45 मीटर। ठीक है बुआ, रिक्शा से रिया धागो को स्वाकर्षा, रिक्शा से तय की गई दूरी, रिक्शा से कितने दूरी तय करता है? तो 5 किलोमीटर, ये जो है वो 5 किलोमीटर 200 मीटर। ठीक है, तो कहता है मधुमिता द्वारा कुल तय की गई दूरी जो है वह ज्ञात करना है। तो इस सब को जो है वो जोड़ दीजिए, इस सब को जोड़ दीजिए। ये जो है वो एगो जीरो दे दीजिए। तो देखिए सब में जो है वो इसमें भी 3 अंक, इसमें भी 3 अंक, 0 0 0 तो 0 दे दीजिए। 5 0 0 तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10, 10 2 12 के 2 हासिल 1 बच गया। ठीक है, और देखिए बुआ अब जो है वो देखिए यहाँ पे, अब देखिए ये जो है वो 5 5 10, 5 15 के 5 हासिल, 5 5 10 15 हासिल 1 था, ये जो है वो 16 के 6 हो जाएगा। 16 के 6 हासिल 1, 5 6 1 7, इतना किलोमीटर हो जाएगा। और ये 250 मीटर हो जाएगा, यानी कि 76 किलोमीटर और जो है वो 250 मीटर हो जाएगा। ठीक है बुआ, 76 किलोमीटर और 250 जो है वह मीटर हो जाएगा। क्लियर, ये जो है वह ये जो है वो हमारा इतना हो गया, ये जो है वो इतना हो गया ना। आंसर कहाँ मिला है? इनका आंसर दिया हुआ है, देखिए बुआ ये जो है ना 1 0 यहाँ पे जो है वो हम कैसे दे सकते हैं? ये 45 मीटर गया है,
अगर हम यहाँ पे 45 गया, यहाँ पे एगो जीरो दे देंगे तो ये 450 मीटर चल जाएगा ना, तो फिर जो है वो जोड़ने में गलत हो जाएगा। ये 600 मीटर है और ये 45 मीटर है, तो ये जो है वो जोड़ने में गलत हो जाएगा, तो ये यहाँ पे जो है वो नहीं लिखिएगा। क्लियर? यहाँ पे जो है वो लिखिएगा अतः मधुमिता द्वारा तय की गई दूरी, और तब जाके ये तीनों को जोड़ दीजिएगा। तो ये जो है वो 15, ये जो है वो दशमलव दे दीजिए, ठीक है। 15 दशमलव, ये जो है वो 15 दशमलव नहीं दीजिए, ये जो है वो 15 किलोमीटर दिया हुआ है और 600 मीटर है, और ये जो है वो 55 किलोमीटर है, और ये जो है वो 45 मीटर है, और ये 5 किलोमीटर है, और ये जो है वो 200 मीटर है। अब इन सबको जोड़ दीजिए, तो मीटर है तो मीटर दे दीजिए, ये 5 एकान 5, 4 एकान 4, 6 2 8, किलोमीटर है तो किलोमीटर दे दीजिए, 5 10 15 5 हासिल 1, 5 6 1 7, 75 किलोमीटर 845 मीटर इनका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।